हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों के यहाँ पर 1000 क्वेश्चन की जो जीके की सीरीज चल रही है, उसका ये 7 पार्ट है। मैंने 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों का बहुत सारा प्यार सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे ही आप हमेशा सपोर्ट हमें करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आने वाली आपकी परीक्षाएँ हैं, PCS की, RO की, SSC की और आपकी जो मोस्ट अवेटेड जो आपकी थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की यानी UPP की परीक्षाएँ होंगी, उन सभी में ये GS काम आएगा। तो और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज करा रखी है, टॉपिक वाइज भी करा रखी है और जो आई दृष्टि मैगजीन आती है उसको भी मैंने करा रखा है। प्लीज़ जाकर देखिए प्लेलिस्ट में और एक एक करके सारी वीडियो जीएस के देख डालिए। और मैं क्वेश्चन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा मिलती हैं। आप अपने नोट्स में बनाएं और मिलते हैं। शुरू करेंगे पहले और उसके बाद फिर हम लोग बीच बीच में बातचीत करते रहेंगे। चलिए, तो पहला है कि बुल फाइटिंग का राष्ट्रीय खेल कहाँ है, तो भाई स्पेन का है। ठीक है, बुल फाइटिंग मतलब बैलों की लड़ाई झगड़ा होता है। और समझिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के यहाँ जल्ली कट्टू होता है, क्या कहते हैं कि, और कम्बाला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के यहाँ भी जानवरों को लेकर खेल रहे हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो केरल में बनी थी। ठीक है, तो देखिए केरल की बात आई तो केरल बता दें। केरल में क्या है कि आपको केरल को स्पाइस स्टेट या स्पाइस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भारत में यहाँ पर मसाले वगैरह का उत्पादन भी ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। हालांकि केरल में बताने को बहुत चीज़ है। केरल में साइलेंट वैली भी है। क्या है? साइलेंट वैली भी है, शांत घाटी जिसको बोलते हैं। एक्चुअली एक अंग्रेज़ था और वहाँ पे गया, उसने देखा कि जो एक वैली है वहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, न कोई चहचहाट, तो उसने उसको साइलेंट वैली नाम दिया। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन हुआ कब? 1991। देखिए ये USSR था, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रशिया था। ठीक है, तो इसमें टोटल 15 देश थे। ये किस में बटे? 12 और 3 में। तो 12 थे कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIS हो गए। फिर 3 बटे बाल्टिक, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। फिर से नाम बोल रहा हूँ, 3 जो देश बटे थे, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये यहाँ पर थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? तो 98 थी। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो 3 लिस्ट होती हैं। ठीक है, पार्ट 7 में दिया हुआ है। तो संघ सूची में केंद्र वो बनाता है। ठीक है, और राज्य सूची में राज्य की कानून बनाएगा। और जो दोस्तों समवर्ती सूची होती है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र के कानून माने जाते हैं, ये याद रखिएगा। अगला है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ये याद रखिएगा। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, ये है कोंकण रेलवे वेस्टर्न घाट पे। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा और ये सब जो है, तो यहाँ पर कोंकण रेलवे आता है। तो उसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन एस्कॉर्बिकम, ठीक है, यानी सी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी का यहाँ पर क्या होगा? लोप हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क क्या है? तो जिम कॉर्बेट है इसका पूरा नाम, जिम कॉर्बेट है। और इसको हम हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और वर्तमान में उत्तराखंड में है। पहले उस समय उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, बट बाद में ये अलग हो गया। 2009 नवंबर सन 2000 में यूपी के 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया जिसको उत्तरांचल नाम दिया गया था और बाद में उसका नाम उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ? तो सालसेट द्वीप पे है। तो देखिए सबसे घनी आबादी वाला ही मैंने पहले या दूसरे वीडियो में बताया है और उसमें कुछ और बात आई थी तो मैंने जिक्र किया था, बट यहाँ पूरा क्वेश्चन ही आ गया है। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है? तो धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक चीज़ और बता दूं, अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए तो कुचिकुल बताइएगा दोस्तों, कुचिकुल। ठीक है, कुचिकुल कहाँ है? कुचिकुल है आपका वाराही नदी पर पड़ेगा, कर्नाटक में। वाराही नदी कर्नाटक में पड़ेगा। एक और आपका जोग वाटरफॉल है, जोग को हम गोरसप्पा वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल कहते हैं, ये भी कर्नाटक में है, शारावती नदी पर है। ठीक है, शारावती नदी कर्नाटक पर है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। फिर पूछा जाता है तो भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो चित्रकूट वाटरफॉल को कहते हैं। तो ये चित्रकूट में नहीं, ये वहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट वाटरफॉल है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसको आप याद कर लीजिए। जबलपुर का आपने देख ही लिया, धुआंधार वाटरफॉल। और एक दूध सागर वाटरफॉल है। कौन सा दोस्तों? दूध सागर। है तो बहुत सारे, बट मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। दूध सागर पड़ता है गोवा में, जो मांडवी नदी जाती है उसी के किनारे। आगे आते हैं दोस्तों, तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं आप जरूर उसको लिखें।
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, कहाँ आए थे? इंडिया में आए थे। तो उसी दिन को मानकर ये 2003 या 4 के पास से प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है लगातार। और इसमें आपको बता दें, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए तो इंडिया में आके केक खाए। आप कहोगे सर ऐसा क्या, उसमें केक था? नहीं था। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 3 आंदोलन करे 1917, 18। ठीक है, तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अहमदाबाद मिल का था, खेड़ा जो था वहाँ पर क्या कहते हैं गुजरात में। ये 3 जगहों पर इन्होंने आंदोलन किए थे। समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये याद रखिएगा। लोकसभा के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं? स्पीकर कहते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर कहते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? 1938 में करी गई थी। चीन की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। मैं एक वीडियो लाऊंगा दोस्तों जहां पर हर एक देश की मतलब संसद और किस देश में क्या कहते हैं वो मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। एनडीए में स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुई? तो अक्टूबर 1949। नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात हो रही है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। स्पीड पोस्ट पुस्तक किसने लिखा? तो शोभा डे ने लिखा। स्पीड पोस्ट पुस्तक शोभा डे। पृथ्वी पर संपूर्ण जलमंडल का कितना परसेंट भाग स्वच्छ जल है? तो देखिए 2.5% ही हमारे लिए स्वच्छ जल है, बाकी तो क्या है, खारा जल माना जाता है, ये याद रखिएगा। और पृथ्वी पर 29% जमीन है और 71% क्या है? आपका वाटर बॉडी है, ये याद रखिएगा। 29% लैंड है और 71% क्या है? पूरा का पूरा पानी है। अगला है, क्रिकेट में प्रथम विश्व कप कब हुआ था? तो 1975 से शुरुआत हुआ था। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बहुत सारे वर्ल्ड कप जीते, 3 या 4 जीते थे। उसके बाद 1983 का इंडिया ने जीता, फिर बीच में और देशों ने जीता। 93-4 में पाकिस्तान ने भी जीता, श्रीलंका ने भी जीता। तो इंडिया ने फिर 2011 में फिर से जीता था। इसके बाद है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। 27 अप्रैल 1914। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही है। ठीक है, मालदीव, अभी मालदीव बहुत चर्चा में आया और मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। और जो इन्होंने क्या किया है कि भारत की सेना को जो 75 लोग वहाँ पर भारत के हैं, हालांकि वो वहाँ पर उनको दिए गए जहाज़ की देखरेख के लिए हैं। और उन्होंने कहा कि इंडिया आउट के नारे लगाए और इसी ब्याह पे मोहम्मद मुइज़ू ने इलेक्शन जीता। तो विवाद चल रहा है, लक्षद्वीप पर नरेंद्र मोदी साहब गए, आपको पता ही है, और ताकि टूरिज्म बढ़े हमारा। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो 22 भागों में। मैंने रील्स में आपको रील्स में नहीं, शॉर्ट्स में एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पर मैंने दोस्तों आपको शॉर्ट्स में दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं कि किस संविधान के किस पार्ट में क्या है। तो पूरा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ध्यान रख लिए। जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त ने। देखिए उस समय का वहाँ का जो राज्यपाल था वो रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन। इसने बाद में जीर्णोद्धार कराया था। क्या कराया था? जीर्णोद्धार का मतलब रिजुवेनेशन, यानी मान लीजिए कुछ मरम्मत का कार्य, ऐसे समझ लीजिए। तो बाद में रुद्रदामन ने कराया था। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को लेकर 6 अप्रैल तक चला था। 6 अप्रैल तक चला था, लगभग 24 दिन तक चला ये। गांधी जी को मिलाकर टोटल 79 लोग थे, ये याद रखिएगा। गांधी जी और 78 अनुयायी थे। सभी संसदों में माँ किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग, मतलब ब्रिटिश लोग, नॉट ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिशर्स ने पूरे वर्ल्ड में गुलाम बना रखा था, कॉलोनीज बना रखी थी, तो वहीं पर अडॉप्टेड है। हम लोग के यहाँ भी ब्रिटिश से ही पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है। भूगोल के पिता की उपमा किसे प्रदान की गई? हिकैटियस को प्रदान करी गई है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 को हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम लोगों की दूरदर्शी सोच थी जो शुरुआत से ही वोटिंग राइट दे रखे हैं। सोचिए अमेरिका की आज़ादी में काफ़ी वर्षों बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, तिब्बत में तो सांगपो कहते हैं। ठीक है, चाइना में इसका अलग नाम है। अब आपको बताते हैं, यारलुंग बोलते हैं वहाँ पे। क्या बोलते हैं? यारलुंग बोलते हैं, चाइना में बोलते हैं, ये याद रखिएगा, यारलुंग। दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में। असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों जगह कम है, मैं हाथ से ही लिख रहा हूँ मोबाइल पे, तो आप उसको लिखिएगा। यारलुंग चाइना, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम में ब्रह्मपुत्र, सांगपो तिब्बत में, और जमुना इसको कहते हैं कहाँ पर? जमुना कहते हैं बांग्लादेश में कहते हैं। ये चीज़ दोस्तों याद रखिएगा। अगले पे आते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ ली गई? अभी मैंने समवर्ती सूची के बारे में बताया था कि भाई केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची होती है, कौन किस पे कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची जो है हमें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। गंगा नदी का
वाटर टावर किसे कहते हैं? तो नेपाल को कहते हैं। ठीक है, देखिए भागीरथी और अलकनंदा ये मिलते हैं देवप्रयाग के पास, तब गंगा बनती है दोस्तों। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट इसका भागीरथी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मेन गंगा नाम से कोई नदी नहीं निकलती है, भागीरथी में अलकनंदा मिलती है। मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो हिपलास ने करी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि बाद में इसमें समय समय पे और लोगों ने भी सुधार किए। बंगाल का आतंक किसे कहते हो? तो जलकुंभी को कहते हैं। देखिए वाटर में जलकुंभी उत्पन्न हो जाती है, तो ये बीओडी बढ़ा देती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसमें कि जीव जंतु पेड़ पौधे मरने लगते हैं। ठीक है, दामोदर किसकी सहायक नदी? तो दामोदर हुगली की है। तो देखिए भैया, दामोदर को हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं। सबसे पोल्यूटेड नदी भी मानी जाती है। ठीक है, दामोदर तो बंगाल का शोक कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ वगैरह लाती है। हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूट, देखिए जनरली नदियाँ गंगा मतलब बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं हर एक नदी में, तो उसको सहायक कहते हैं। लेकिन जब मेन नदी से कोई नदी अलग हो जाए उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका कहते हैं। तो हुगली गंगा की वितरिका है, ये याद रखिएगा। ओबरा बांध रिहंद नदी पर है। ठीक है, बहुत सारे बांध दोस्तों, जैसे हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है, उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध है। फिर टिहरी डैम है भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा डैम है। तो इस तरह बहुत सारे डैम हैं, बट मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए और चीज़ें जरूरी हैं। चखा किस किस सम्मिलित परियोजना है कि मतलब किसके किसके बीच? भारत और भूटान के बीच में। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है, मांगदेछू जल परियोजना बताइए किसके साथ है मांगदेछू जल परियोजना? भूकंप मापी सीस्मोग्राफ की खोज किसने करी थी? जॉन मिल। मैंने एक दिन बताया था कि हम भूकंप सीस्मोग्राफ से क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता को भी नापते हैं, उसकी वेव्स को अध्ययन करने के लिए उस पर ड्रॉ करते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। दोस्तों मैंने बहुत सारे दिवस एक ही वीडियो में कराए हैं, आप शायद चौथे या पाँचवें या तीसरे पार्ट में देख सकते हैं, मैंने सारे एक साथ लाइन से बताए, तो आप जाएँ प्लीज़ सारी लिस्ट में देखें, और मैं सब जगह एक जगह प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो करो से है। देखिए दोस्तों, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी कमेटियां हैं या समितियां जो बनी हैं कमेटीज़, तो उनका मैंने एक शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला है, और आप जाकर वहां से देखिए, सारी कमेटीज़ जो इंपॉर्टेंट हैं वो वहां पर एक साथ हैं, उनका ईयर, उनका हेड, काहे के लिए बनी थी, सब लिखा हुआ है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? तो भैया देखो ऐसा है कि बिहार से, मधुबनी बिहार में पड़ता है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए सरफेस है, यहां से भूकंप जनरेट हुआ तो उसको हम फोकस कहते हैं, और ये क्या हुआ, यहां जहां पहली बार टकराती है उसको हम एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। फोकस पर तरंगों की पहचान नहीं होती है, फोकस पर नुकसान नहीं होता है, और फोकस से ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन जो हमारा एपिसेंटर होता है सतह के नज़दीक होता है, तरंगे पहले यहीं रिकॉर्ड करी जाती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान अधिकेंद्र पर ही होता है। और याद रखिएगा, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र हमेशा फोकस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। बहुत काम की बात है दोस्तों, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। देखिए 4 क्वालिटी हैं, एक तो हो गया एंथ्रासाइट, दूसरा हो गया दोस्तों बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट, ठीक है लिग्नाइट, और चौथा पिटा हुआ। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। ठीक है, ABLP ऐसे याद कर लो, ABLP तो सीरीज में लगा लीजिएगा। और पिट मतलब पिटा हुआ। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में केवल मिलता है, बाकी उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, फिर बिटुमिनस में घटती जाती है, सबसे घटिया होता है। पिट, उसी में सबसे ज़्यादा धुआं निकलेगा। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? 1860 में। देखिए एक फेमस जगह है, तो असम में हुई थी, और ये असम में डिगबोई क्षेत्र पड़ता है। कौन सा? डिगबोई क्षेत्र पड़ता है, वो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। देश में तेल एवं जो प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में करी गई थी। जल विद्युत की उपमा किसे दी जाती है? तो श्वेत कोयला की। ठीक है, तो क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी बनता है, और बहुत सारे जगह पर पानी से बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो इसको श्वेत कोयले की श्रेणी में दिया जाता है, बट इससे पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, ये आपका क्या है, पोल्यूशन फ्री है। लेकिन अगर वहीं आप कोयला, गैस, पेट्रोल, इन सब चीज़ों से बिजली बनाते हैं, पोल्यूशन होगा। आप न्यूक्लियर बनाते हैं, पोल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो फरीदाबाद में है, ये हमें याद रखना है, फरीदाबाद। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाते हैं, 20 अगस्त को। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इतना सारा मैंने दिवस करा दिया, इतनी सारी चीज़ें बताई, आप प्लीज़ जाकर सारे वीडियोस को देखें जो लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब लोग का सहयोग इतना मिल रहा है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आगे हमें प्लीज़ सपोर्ट करते रहें और मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।